हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के जो बाकी प्रश्न बचे हुए थे, और ये हमारे इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न नंबर क्या कह रहा है आज का। ऐसी तीन संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो, अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती संख्याएं किसे कहते हैं? वो होती है हमारे अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो हमें तीन अपरिमेय संख्या का उदाहरण देना है जो क्या हो, जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अनावर्ती हो। तो देखिए, जब ऐसी संख्याओं का उदाहरण देना है तो हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि उन संख्याओं का ना तो रिपीटेशन होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, उसके शेषफल क्या हो, नॉन टर्मिनेट हो, मतलब उसका शेषफल जो कभी जीरो ना हो। ये 0.1 0.1 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से क्या करेंगे, नंबर को बढ़ाते चले जाते हैं। ये संख्या क्या कभी टर्मिनेट होगी? ये संख्या हमारी कभी टर्मिनेट भी नहीं होगी, मतलब इसका शेषफल कभी जीरो भी नहीं होगा और इसका जो क्या कहते हैं, शेषफल ना तो रिपीट ही होगा और ना इसकी पुनरावृत्ति होगी। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी संख्या और ले सकते हैं, जैसे 0.245 2 4 5 6 2 4 5 7, इस तरह से नंबर बढ़ता जाएगा। इसमें देखिए 24 52 था, सॉरी देखिए 245 था, अब यहाँ 200 कितना हो जाएगा, 24 56 हो गया, फिर उसके 24 57 हो रहा है। इस तरह से हमारे नंबर क्या हो रहा है, रिपीट नहीं होंगे, ना तो रिपीट होंगे ना ही टर्मिनेट होंगे। ये नंबर हमारे क्या होगा, इसी पेज पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ये चीज समझ में आया। इसके आगे हम और चलते हैं। तीन हमें देखना था, तीन कोई एक और ले लेते हैं। 0.5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1, इस तरह से नंबर बढ़ता चला जाएगा। कोई भी संख्या रख लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही नंबर ही हो। तो हमें अपरिमेय संख्याएं जितनी भी हो उसको हम लिख सकते हैं इसमें। इसका उदाहरण ही हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं सारी सारी हो जाएंगी। ठीक है, क्या कह रहा था, ऐसी तीन संख्याओं के उदाहरण देना था। तो हमारे तीन संख्याएं हैं जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, और अनवसानी अनावर्ती में जो शेषफल होता है वो कभी जीरो नहीं होता और उस शेषफल की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है। ठीक है, इस चीज को इस तरह से हमें बताना है। ठीक है, परिमेय संख्या, दूसरा क्वेश्चन देखो, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसको इरेज कर दें। देखिए क्या कह रहा है कि 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच हमें तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये हमें पता है, दो संख्याओं के बीच हमें अगर परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हम अपरिमेय संख्या को अनंत ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किन्हीं दो संख्याओं के बीच अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो वो भी अनंत ज्ञात कर सकते हैं। क्या? परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात कर सकते हैं? अनंत अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह दो संख्याओं के बीच हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है तो भी हम क्या कर सकते हैं? अपरिमेय संख्या अनंत ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसके बीच हमें सिर्फ तीन ही बताना है। इसको बताने का सबसे आसान तरीका है, इस नंबर से हम इसको भाग दे देंगे। तो जब 5 को भाग देंगे कितने से? 7 से। कितने से? 7 से जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा, छोटा है तो हम लोग बढ़ाएंगे, यहाँ 5 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 7 7 49, माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो यहाँ 10 लगाएंगे, फिर कितना हो जाएगा? 11, सॉरी एक बार हो जाएगा, 71 हो गया। कितना हो गया? 71। मतलब हमारा ये इसका वैल्यू जो हो जाएगा, इसके बाद कुछ आएगा जरूर। क्या आएगा? कोई नंबर है जो बाद में रिपीट हो जाएगा। तो याद है कितना है? 0.71 आया इसका मान। इसका एक कुछ संख्या है। इसके आगे इसको क्या करते हैं, यहाँ 9 को भाग देते हैं 11 से। तो 11 जब भाग देंगे दशमलव, यहाँ हो जाएगा 9। 11 8 88, यहाँ मिला 1, 0 बढ़ाया 10, फिर कितना हो जाएगा?
1 हो जाएगा ना, ये 0 बढ़ा दिया 10 हो गया। अब जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा। अब 11 9 99, मतलब देखो 11 8 ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 2 आएगा तो ये हो जाएगा 20, 11 के 11 हो जाएगा। अब फिर कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, यहाँ मिलेगा हमें 9। तो मतलब हमें मिला कितना 0.81, यहाँ मिल गया 0.81 मिला। अब इसके इसके बीच कितनी संख्याएं हैं अपर में ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 71 के आगे मतलब इसके आगे होना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए। देखिए 0.71 ये इसके बीच में आ रहा है, फिर दूसरा क्या हो जाएगा 0.712, उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं 2 3 2 2 3 2 हो गया। उसके बाद फिर 2 2, इस तरह से हमारे नॉन टर्मिनेटिंग में आता रहेगा। ठीक है, एक संख्या ये हो गया। इसके आगे कुछ और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 74, मतलब 7 4 3 7 4 5 7 4 6, इस तरह से आगे आता रहेगा। और कोई संख्या लिखना चाहे तो एक और लिख लेते हैं, इससे बीच में देना चाहिए 79 भी लिख सकते हैं, 79 0 79 0 0 79 0 0 0 79, इस तरह से आगे आता रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ से रेज कर देंगे। ये हो गया हमारा क्या, इसके बीच में ये संख्याएं हैं जो क्या है अपर में संख्या है, क्या है अपर में संख्या है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। ये रहा इसका आंसर, उत्तर क्या है। ये हमें क्या कह रहा था कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो देखिए इसको जब भाग दिए तो हमें ये नंबर मिला, और इसको जब भाग दिए तो ये नंबर मिला। इसके बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। हमें पता है कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह हम इसको क्या करिए, ये देखिए 71 से ये बड़ा है और 81 से कम है, मतलब 8 1 से बड़ा छोटा है और 7 1 से बड़ा है। ये सारे नंबर इन्हीं दोनों के बीच मिले, और एक ऐसे नंबर है अपरिमेय संख्या, क्या ये टर्मिनेट होंगे, नहीं होंगे। तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा देखते हैं, कह रहा बताइए कि निम्न संख्याओं में कौन सी अपरिमेय और कौन सी परिमेय संख्या है। ये प्रश्न है कि इसमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय है। अच्छा, परिमेय और अपरिमेय के बारे में जान लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। यहाँ पे परिमेय और यहाँ अपरिमेय, ये हो गया। ठीक है, परिमेय का क्या होता है, शेषफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है, शेषफल की पुनरावृत्ति होती रहती है, शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन इसके साथ क्या है, शेषफल 0 नहीं होता। क्या होता है, शेषफल 0 कभी नहीं होता। और यहाँ शेषफल की पुनरावृत्ति मतलब शेषफल 0 नहीं होगा, क्या होगा 0 नहीं होगा, और शेषफल की पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। मतलब ये कह रहा है कि शेषफल की पुनरावृत्ति होगी, नहीं, शेषफल की जो पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी है। देखिए ये अगर इसका मान निकालें √23 में, मतलब क्या कह रहा है करड़ी में 23 का मान निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा 4 पॉइंट कुछ करके आएगा, 4 पॉइंट लगभग कितना जाएगा, कुछ भी आएगा। जब बताया गया है अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए पूर्ण वर्ग संख्या कोई मिले तो करड़ी में, तो हमारा क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, अन्यथा सब क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमारा क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, क्या है पूर्ण वर्ग संख्या क्या है नहीं है, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या। क्या है, ये अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, ये देखिए
इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मतलब वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल कितना आएगा, 2 2 25 बराबर क्या, मतलब 2 2 2 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 15 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, इसका आएगा 15, क्या गया 15। ये हमारा क्या है, पूर्णवर्ग संख्या है। क्या है, पूर्णवर्ग संख्या जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। और तीसरा देख क्या है, ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल में कैसा है, इसके आगे नंबर तो रिपीट हो नहीं रहा, मतलब इसके आगे कोई संख्या जा नहीं रही है। जब संख्याएं नहीं जा रही तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। ये परिमेय संख्या नहीं है, अगर नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगी। और ये देखिए, ये 700 478 478, इसका रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। इसको लिख सकते हैं 7.478, इसको इस तरह लिख सकते हैं। यही नंबर बार बार रिपीट होते हैं, क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। इसमें देखिए, यहाँ पहले 10 था, फिर 100 हो गया, फिर 1000, फिर इस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। परिमेय, परिमेय, अपरिमेय और परिमेय, फिर अपरिमेय, मतलब 2 संख्याएं हमारी क्या है, अपरिमेय है, और 3 संख्याएं हमारी परिमेय है। परिमेय परिमेय की क्वालिटी बताई गई थी। परिमेय में क्या होता है, तो उसका शेषफल 0 हो जाता है, और उसका जो शेषफल है बार बार रिपीट होता रहता है, इस चीज को ध्यान देना है। और अपरिमेय में क्या होता है, शेषफल 0 नहीं होता, और उसकी पुनरावृत्ति जो क्या होती है, बार बार नहीं होती, मतलब वो क्या होता है, लगातार उससे चलती रहती है, जबकि कभी टर्मिनेट ही नहीं होंगी, मतलब इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। ये रहा हमारा प्रश्नावली 1.3। अगर आप लोग को एक सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।